नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका देसी थोड़ी में। आज अपन ट्रेड लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 486 प्रॉब्लम है पाइथागोरन डिस्टेंस नोड्स इन ए ट्री। आपको एक इंटीजर दे रखा है n एंड एन अनडायरेक्टेड ट्री विथ n नोड्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। यहाँ पे आपको ट्री दे रखा है 2D एरे की फॉर्म में, जिसमें एजेस है UI से VI के बीच में। ठीक है, आपको 3 डिस्टिंक्ट टारगेट नोड्स दे रखे हैं x, y और z। यहाँ पे dx क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम नोड u टू नोड x, dy डिस्टेंस फ्रॉम u टू नोड y, dz डिस्टेंस फ्रॉम नोड u टू नोड z। ठीक है, आपको ये बताना है कि नोड u स्पेशल तब हो रहा है जब इनकी जो डिस्टेंस हो रही है ना तीनों की, वो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहे हो। मतलब ये कि जो डिस्टेंस है dx, dy, dz, उसको मान लेते हैं अपन a, b और c, है ना। तो a b c को सॉर्टिंग ऑर्डर में करके अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर के होना चाहिए, तब वो पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इन ए ट्री इज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द यूनिक पाथ बिटवीन देम। तो जैसे अपन समझते हैं एग्जांपल से, जैसे यहाँ पे एक ट्री बन रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं एक्स, वाई, जेड। अब ये मान लेते हैं अपन रूट नोड। ठीक है, अब मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाला, तो इस नोड की ये मान लेते हैं यू, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 1, क्योंकि कितने एजेस है इसके अंदर 1। यू की जेड से डिस्टेंस क्या होगी 1 एंड 2, क्योंकि 2 एजेस आ रहे, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो रही 2। फिर यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी 3, तो 3। क्या ये जो ट्रिपलेट आ रहा है, क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रही है क्या? देखें तो 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 9 है, नहीं है, तो यानी ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा। तो ऐसे हर एक नोड के लिए निकालना है। ठीक है, और काउंट करना है कि कितने नोड आएंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 3 बन रहे हैं। 3 कौन कौन से बन रहे हैं? यहाँ पे नोड 1 बन रहा है, नोड 2 बन रहा है एंड नोड 3 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितने हो रहे नोड 3 आंसर। तो अपन को हर नोड को बनाना पड़ेगा, तो मतलब इसका क्या है, हर एक नोड को अपन को रूट मानना पड़ेगा और फिर वहां से सब डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी सबकी, एक्स की, वाई की, जेड की। तो इससे ये हो रहा है जो अपना आंसर है वो हो जाएगा एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अपन हर एक नोड को रूट बना रहे हैं और फिर वापस क्या लगा रहे, बी एफ एस या डी एफ एस कुछ भी लगाओ तो ऑफ एन स्क्वायर चल जाएगा। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 10⁵ तो ये सूटेबल नहीं है। इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, अपन को ये पता है कि अपन को जो डिस्टेंस निकालनी है वो एक्स, वाई और जेड के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो अपन इसको ही रूट मानेंगे। तो एक जब अपन एक्स को रूट माने तो उससे सारी डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, फिर वाई को रूट मानेंगे, फिर उससे सारी डिस्टेंस निकल जाएगी नोड की। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस एन, फिर जेड को मानेंगे, फिर वापस निकाल लेंगे। तो इससे क्या आएगा, इससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगा 3n। तो ये अपना सुटेबल आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अपन को बी एफ एच और डी एफ एच जो है वो 3 बार लगाने हैं। एक बार एक्स को रूट मानते हुए, दूसरी बार वाई को, तीसरी बार जेड को मानते हुए। ठीक है, फिर अपन क्या ले रहे, एक मैप ले रहे। उस मैप में क्या करेंगे अपन, हर एक नोड के लिए जो डिस्टेंस आ रही है एक्स से, वाई से, जेड से, वो स्टोर करेंगे। ठीक है, तो साइज कितना हो रहा हर एक मैप के नोड के लिए 3 हो रहा, क्योंकि एक बार एक्स से डिस्टेंस, एक बार वाई से, एक बार जेड से। इसको क्या करेंगे अपन, शॉर्ट कर देंगे, तो इससे उसका ट्रिपलेट देखेंगे। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो अपन काउंट कर देंगे आंसर, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको कोड कर देते एक बार। अपन यहाँ पे बी एफ एस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी एफ एस इंट नोड इंट एन और एडजेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर लूप क्यू ले रहे हैं, पेयर ऑफ इंट कोमा इंट।
यहाँ पे क्यू में अपन पुश करेंगे पहला तो क्या नोड, ठीक है। दूसरा हो रहा अपन का जो डिस्टेंस, क्योंकि अपन BFS लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग 0 से, ठीक है। अब यहाँ पे नोड कोमा पोजीशन डिस्टेंस ले लेते हैं, क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे अपन कि अपना जो नोड है वो विजिट तो नहीं हो रहा था ना, ठीक है, बराबर 1। फिर क्यू डॉट पुश नोड, यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, फॉर फोटो IT एडजेंसी मैट्रिक्स नोड। अब यहाँ पे इफ 0 तो इसको पुश कर दे 1, क्यू डॉट पुश। अब यहाँ पे क्या आएगा, IT डॉट जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई अब, तो डिस्टेंस +1, क्योंकि ये रूट के बाद वाला है ना नोड, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेक्टर ऑफ विजिटेड n, 0, ठीक है, विजिट ऑफ नोड बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब अपन को एक मैप चाहिए ताकि वो सब जो डिस्टेंस है x से y से और z से वो स्टोर कर सके। तो एक मैप ले लिया, इंट कोमा वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैप नोड कोमा पुश बेट, ये जो नोड आ रही है क्या है, ये बताए डिस्टेंस रूट से, और रूट अपन क्या मान रहे हैं 8 बार x 8 बार y 8 बार z, ठीक है। तो पुश में क्या करेंगे अपन, डिस्टेंस, ठीक है। हर एक नोड के लिए कितनी बार हो रहा है, 3 बार, क्योंकि क्यूब में 8 ही बार जा रहा है ना, तो 8 ही बार नोड आएगा हर एक डिस्टेंस के लिए, हर एक रूट के लिए, मतलब x y और z, ठीक है। अब यहाँ पे एडजेंसी मैट्रिक्स बनाते अपन, यहाँ पे एडजस्ट ले लिया, इंट u IT 0 इंट v बराबर IT 1, यहाँ पे साइज ले लिया, u डॉट पुश बैक v डॉट पुश बैक u। अब अपन को BFS लाना है, तो BFS लगाया, एक बार रूट किस तो मानेंगे x को, ठीक है। फिर दूसरी बार y को, फिर तीसरी बार z को। तो 3 बार BFS लगा दिया, और तीनों बार BFS लगाने से ये हुआ कि अपन को उस रूट नोड से जितने भी सारे नोड है उसकी डिस्टेंस मिल गई। तो हर एक नोड के लिए अपन पुश बैक कर रहे हैं, ठीक है। अब मैप चलाएंगे अपन, अब यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट टेम्प बराबर IT डॉट सेकंड, ये हो गया। अब अपन इसको टेम्प वेक्टर को सॉर्ट करेंगे, बिगिन कोमा टेम्प डॉट एंड, ठीक है। अब अपन को ये चेक करना है कि टेम्प 0 टेम्प 2 मल्टीप्लाई टेम्प 2 क्या बराबर है किसके, टेम्प 1
मल्टीप्लाई टेम्प 1, ठीक है, प्लस टेम्प 0 मल्टीप्लाई टेम्प 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो अपन काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंट काउंट बराबर 0, ठीक है। तो ये सबमिट हो गया। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो इसकी तो होगी नंबर ऑफ नोड प्लस नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, और ये 3 टाइम्स कॉल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पे हो जाएगी ऑफ एन मल्टीप्लाई, ये सॉर्टिंग करेंगे तो 3 लोड 3, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।